तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एंड आज हम कवर करेंगे फोर्थ सेमेस्टर इतिहास। ठीक है, इसमें टॉपिक रहने वाला है गांधी जी का उदय एवं उनके आंदोलन, खिलाफत एंड असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के वर्ष। ठीक है, ये सभी हम क्या करेंगे, फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हैंडिंग प्रस्तावना, एक आदर्श तूफान। ठीक है, इसको कवर करते हैं पहले। मुख्य पाठ 1990 1992 का काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब कोई शक्तिशाली धाराएं एक साथ मिल गए और ब्रिटिश राज की नींव को हिला दिया। कैसे? फर्स्ट था हमारा प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड राजनीतिक, एंड तीसरा कर क्रूर दमन, एंड चौथा था वैश्विक इस्लामी। इन सभी ने क्या किया कि ब्रिटिश की राज को नींव को हिला दिया। ठीक है, एंड ये सभी थे गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में। ठीक है, तो एक है हैंडिंग प्रस्तावना का आदर्श तूफान। क्या था? हैंडिंग प्रस्तावना के अंतर्गत तीन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, वो सॉरी चार, वो ये सब पॉइंट थे, वो सब ने मिल करके क्या किया, ब्रिटिश सभ्यता को, ब्रिटिश राज्य को, नींव को हिला दिया। ठीक है, वही है। इसको क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट है उसको तुम अच्छे से समझेंगे क्या था, कैसे, किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हैंडिंग असहयोग हैंडिंग असंतोष के बीज, युद्ध के बाद की निराशा। प्रथम विश्व युद्ध 1940 से 1918 के बाद भारतीयों को स्वयं शासन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने आर्थिक कठिनाइयां और दमनकारी कानून मिले। कॉलम 1 है आर्थिक कठिनाइयां एंड कॉलम 2 है राजनीतिक मोहभंग। वस्तुओं की कीमत की भारी वृद्धि, उद्योग उत्पादन में कमी, करों के बोझ तले दबे लोग, एंड सूखी महामारी और प्लेग से हजारों की मौत। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने सोचा कि हमें हमारा भारत वापस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ब्रिटिश ने भारत को आज़ाद नहीं किया, बल्कि और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ को ला दिए, जिसमें दो कारण है, आर्थिक कठिनाइयाँ एंड राजनीतिक महभोग। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उद्योग उत्पादन में कमी, करों के बोझ तले दबे लोग, एंड सूखी महामारी और बहुत सारी बीमारी। एंड ये हमारा राजनीतिक महभोग क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990, राष्ट्रीयवादियों ने इसे निराशाजनक और असंतोषजनक बताया। स्वशासन का वादा पूरा नहीं हुआ, मतलब यह असंतोषजनक बताया, एंड स्वशासन का सपना पूरा नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट 1990, इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहा जाता था। यह एक विश्व सागात के रूप में देखा गया। रॉलेट एक्ट क्या था? सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक कैद करने की असीमित शक्ति, इसने बंदी प्रत्यक्षकरण के अधिकार को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया। मतलब रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसमें कि बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी पूछताछ, बिना किसी गलती के किसी भी को उठा करके 2 साल तक कैद कर देना। हैंडिंग दमन का चरण, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण भीड़ इकट्ठा हुई। वे अपने नेताओं डॉक्टर सूफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट था शांतिपूर्ण सभा, एंड दूसरा था जनरल डायर का आदेश, एंड तीसरा था परिणाम। ये जो है, इन सभी 3 पॉइंट के अंतर्गत हम पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। एंड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग जमा हुए, कुछ लोग नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए थे। ठीक है, एंड शांतिपूर्ण सभा में हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं, बच्चे भाग में मौजूद थे।
मौजूद थे। और दूसरा क्या हुआ, जनरल डायर का आदेश। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के भीड़ में गोली चलाने का आदेश दिया। एंड परिणाम क्या हुआ, कम से कम 369 लोग 79 लोग मारे गए, अधिकारी आंकड़े और हजारों घायल। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। ये क्या था, सरकारी डेटा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ठीक है, इससे कह सकते हैं तो 10 गुना से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ठीक है, तो ये लोग तो चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। प्रमुख प्रतिक्रियाएं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद पदक लौटा दिया। ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू ने इसे निवारक हत्या कहा। मतलब इसमें हुआ क्या था कि लोग जमा हुए थे एंड उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए लोग जमा हुए थे, लेकिन वहीं बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जानकारी के जनरल डायर आए और उन सभी को घेर कर करके मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बहुत सारे लोग की हत्या हुई। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लीडर, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी ने अपनी एक अच्छी उपाधि को त्याग दिया। एंड आगे हैंडिंग एक विश्वक चिंतन, खिलाफत का प्रश्न। पृष्ठभूमि, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद भारतीय मुसलमानों को अपने धार्मिक प्रमुख खलीफा की स्थिति की चिंता हुई। खिलाफत क्या था, खलीफा को पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी और दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता था। तुर्की का सुल्तान ही खलीफा था। खलीफा क्या था, हमने आपको समझा दिया कि खलीफा पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी एंड दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता था। तुर्की का सुल्तान ही खलीफा था। ठीक है, मुद्दा क्या था, सर्बो की संधि 1920। विजय मित्र राष्ट्र ने ओटोमन साम्राज्य को विभाजित करने की योजना बनाई। डर क्या था, भारतीय मुसलमानों को डर था कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा और मुस्लिम पवित्र स्थानों पर उनका नियंत्रण छीन लिया जाएगा। यह केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि तुर्की में अपने अस्थायी मुसलमानों के साथ एग्जिट का प्रदर्शन था। एंड नेक्स्ट है हमारा भारत में खिलाफत आंदोलन का उदय। ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए दबाव बनाने हेतु भारतीय मुस्लिम नेताओं ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसमें प्रमुख नेता एंड संगठन थे। प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, जौहर अली बिंदु हकीम, अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब शामिल थे। एंड संगठन अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी, मार्च 1990 बॉम्बे, आंदोलन को संगठित करने के लिए बनाया गया। जमीयत अल अलाम ए हिंद उलेमा, धार्मिक विद्वान ने आंदोलन को एक कट्टरपंथी धारा दी। इस पॉइंट के अंतर्गत ये हमारा डिफिनेशन रहेगा एंड ये सब क्या है, पॉइंट है। ठीक है, मुख्य मार्गें, खलीफा का मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखे जाएं।
खलीफा के पास अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र छोड़े जाएं। एंड ये सब क्या था, मुख्य मांगे थी। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1990 को मनाया गया, जिसमें व्यापी हड़तालें, प्रार्थनाएं और संभावनाएं हुई। हेडिंग संगम गांधी का मास्टर स्ट्रोक एंड हिंदू मुसलमान एकता। गांधी ने खिलाफत के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक संयुक्त मांगे बनाने का एक सुनहरा अवसर माना। गांधी जी का दृष्टिकोण, उन्होंने घोषणा की कि मोहम्मडन प्रश्न के उचित समाधान में ही स्वराज की प्राप्ति निहित है। नवंबर 1990 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने गांधी जी को आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिए चुना। एकता के प्रतीक आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। अमृतसर में डॉक्टर शफीउद्दीन किचलू के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। खिलाफत नेताओं ने मुसलमानों से वकर इर्द पर गायों की बलि न देने का आग्रह किया। रॉलेट सत्याग्रह एंड खिलाफत आंदोलन दोनों को मिलने के बाद गांधी जी नेतृत्व किए और यह सभी से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह हमारा है असहयोग का कार्यक्रम ब्रिटिश राज के पंगु बनाना। 1 अगस्त 1920 औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कांग्रेस ने अपने विशेष सत्रों में इसके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। कांग्रेस सत्र कलकत्ता, विशेष सत्र सितंबर 1920 असहयोग की प्रस्तावना को मंजूरी दी। एंड नागपुर वास्तविक सत्र दिसंबर 1920 कार्यक्रम को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य घोषणा किया गया। ठीक है, आंदोलन का कार्यक्रम 2 भाग में बांटा गया है, बहिष्कार एंड रचनात्मक कार्य। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी स्कूल, कॉलेज एंड अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये सब क्या था, हमें बहिष्कार करने थे। आंदोलन का कार्यक्रम है। एंड रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय स्कूल एंड कॉलेजों की स्थापना, विवादों के निपटाने के लिए पंचायतों को बढ़ावा, हाथ से कताई और बुनाई, चरखा और खादी के बढ़ावा, हिंदू मुसलमान एकता बनाए रखने एंड अस्पृश्यता को दूर करना। ये सब क्या था, हमें छोड़नी थी उस टाइम। एंड ये सब क्या करना था, स्थापित करना था। गांधी जी ने कहा कि हमें असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का असहयोग करना होगा, मतलब सहयोग नहीं देना होगा, जिसमें कि हमें कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना होगा एंड कुछ चीज़ों का खुद से निर्माण करना होगा। एंड तभी तो हम उन सभी चीज़ों को बहिष्कार कर पाएंगे। एंड मेरे पास अपना एक साधन रहेगा, तब अपना हम चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। एंड आंदोलन पूरे देश में छात्र, वकील एंड आम जनता सभी शामिल हो गए। आंदोलन को देश के हर
कोने में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें ब्रिटिश प्रशासन में हलचल मच गई। मुख्य घटनाक्रम जनवरी मार्च 1921। शैक्षणिक बहिष्कार। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। देश भर में लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। जामिया मिलिया और काशी विद्या पंडित जैसे संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालयों का बहिष्कार। कई प्रमुख वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी ने अपने वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़े का बहिष्कार। विदेशी कपड़े की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। प्रभाव। विदेशी कपड़े का आयात 1920 से 1921 में 102 करोड़ रुपए से घटकर 1921 से 1922 में 57 करोड़ रुपए हो गई। तिलक स्वराज फंड 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर गया, जो आंदोलन के लिए भारी जन समर्थन को दर्शाता है। महिलाओं ने अपने गहने तक दान कर दिए। ये क्या था? असहयोग आंदोलन में महिलाओं, पुरुषों एंड बच्चों का योगदान रहा एंड इसमें सभी लोगों ने भाग लिया, जो कि 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य पार कर गया, जिसमें कि लोगों ने अपने तरफ से हर एक चीज़ों की भूमिका निभाई, जिसमें कि जो विदेश से आने वाले सामग्री थे उन सभी का बहिष्कार किया गया, जिसमें कि 102 करोड़ रुपए से घटकर 1 साल के अंदर ही 57 करोड़ तक पहुंच गई। आंदोलन का चरम और सरकारी दमन। 1921 के अंत तक आंदोलन अपने चरम पर था और सरकार ने इसे कुचलने के लिए कठोर दमन का सहारा लिया। प्रमुख घटनाएं। अली बंधुओं का भाषण जुलाई 1921। मोहम्मद अली ने मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैर कानूनी घोषित किया। उन्होंने तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। नवंबर 21 जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे तो उनका स्वागत देशव्यापी हड़तालों और प्रदर्शन से हुआ। सरकार की प्रतिक्रिया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध। स्वयंसेवी संगठन को अवैध घोषित किया गया। गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ये था ब्रिटिश का घटना चक्र, जिसमें कि सभी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर लीडर नहीं होगा तो आंदोलन को चलाएगा कौन। अस्थाई विद्रोह का उदय। इस दौरान अवध किसान आंदोलन, एक आंदोलन और मोपला विद्रोह जैसे कई स्थानीय आंदोलन ने असहयोग की भावना को और मजबूत किया। अचानक अंत। चोरी कांड 5 फरवरी 1922। जब आंदोलन सविनय विज्ञान के चरम में प्रवेश करने वाला था, एक हिंसक घटना ने सब कुछ बदल दिया। चोरा गोरखपुर यूपी में क्या हुआ? टकराव। शराब की बिक्री और खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि का विरोध कर रही भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई। एंड सेकेंड नंबर में क्या हुआ? पुलिस फायरिंग। पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर गोली चला दी। हिंसक प्रतिक्रिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी का निर्णय। इन सभी के बाद गांधी जी ने कुछ निर्णय दिया।
इसमें इस हिंसा से स्तंभत गांधी ने महसूस किया कि देश अभी तक अहिंसा संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। परिणाम, मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर 6 साल की जेल सजा सुनाई गई। कई नेताओं जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के फैसले पर असहमति व्यक्त की, लेकिन गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर दृढ़ रहे। इन सभी में क्या हुआ, कुछ लीडर ने कहा गांधी जी को नहीं, आप जो है कि कंटिन्यू रखिए यह आंदोलन को, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम अहिंसा से ही स्वतंत्रता पाएंगे। परिणाम और विरासत, एक विफलता जो सफल रही। हालांकि आंदोलन अपने घोषित लक्ष्य स्वराज और खिलाफत की रक्षा को तुरंत प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसका दीर्घकालीन प्रभाव बहुत गहरा था। सफलता, पहला आखिरी भारतीय जन आंदोलन, इसने पहली बार किसान, मजदूर, छात्र, महिलाओं और मध्य वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, इसने राष्ट्रवाद का संदेश देशों के कोने कोने तक पहुंचाया। गांधी का नेतृत्व में स्थापित, इसने गांधी जी को भारतीय राजनीति के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। हिंदू मुस्लिम एकता का चरम, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण था, जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम लोग जाति धर्म को न भूल कर करके सब एक साथ लग कर करके असहयोग आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका निभाए। भय की समाप्ति, इसमें आम भारतीय ने मन से ब्रिटिश शासक का भय समाप्त कर दिया। खिलाफत का अंत, 1924 में तुर्की में ही मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिसमें खिलाफत का मुद्दा अपरिष्कृत हो गया। विश्लेषणात्मक समय रेखा, यह केवल घटनाओं की सूची नहीं, बल्कि उन महत्वपूर्ण मोड़ों का विश्लेषण है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, महत्व अभिजात वर्ग की राजनीतिक से जन आंदोलन की ओर एक निर्णायक मोड़। 1920 में घटना, असहयोग कार्यक्रम को कांग्रेस की स्वीकृति। कलकत्ता नागपुर सत्र, महत्व क्या रहा, पहली बार एक अतिरिक्त संवैधानिक जन संघर्ष को अपनाया गया। घटना क्या था, आंदोलन का राष्ट्रीय व्यापी प्रसार, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, जन लामबंदी और ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती का चरम मिला। 1922 को घटना चक्र, चोरी चौरा कांड और आंदोलन की वापसी। गांधीवादी सिद्धांत, अहिंसा को कठोर परीक्षा। घटना, 1924 को तुर्की में खलीफापद की समाप्ति हुई। आंदोलन को एक प्रमुख स्तंभ का अंत और राजनीति का एक नया चरण स्टार्ट हुआ। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अवधारणाएं। कॉलम महत्व व्यक्ति, महात्मा गांधी आंदोलन के सर्वोच्च नेता रहे, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रणेता। अली बिंदु, शौकत और मोहम्मद, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। CR दास और मोतीलाल नेहरू, प्रमुख वकील जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी, बाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। अबुल कलाम आज़ाद, प्रमुख मुस्लिम नेता और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे। कॉलम 2 में है महत्वपूर्ण अवधारणाएं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गांधी का अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन, अहिंसा, किसी भी परिस्थिति में हिंसा का प्रयोग न करना।
आंदोलन का मूल सिद्धांत, स्वराज स्वशासन आंदोलन का अंतिम लक्ष्य, स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और घरेलू उत्पादन जैसे खादी का अपमान, ठीक है, खादी को अपनाना। एंड परीक्षा अभ्यास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में असहयोग आंदोलन को क्या करना, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, उनकी प्रगति और परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एंड दूसरा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया। एंड ये सभी क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एंड ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रहा। एंड ऑब्जेक्टिव नीचे में है। फर्स्ट नंबर है हमारा असहयोग आंदोलन। इन सभी को आप क्या करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बेटर रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। एंड आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलें, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है 10th 12th हैंड रिटन PDF, जाकर सर्च करो एंड ज्वाइनिंग करो। ये हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे।